जी मिडिल टर्म अब हम वो फाइंड करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमें कहा गया है कि मिडिल टर्म निकालें। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया। मिडिल टर्म निकालेंगे सबसे पहले तो हम इसको यूँ अपने मतलब पिछले सवालों की तरह हम इसको यूँ फॉर्म बना लेंगे। इसमें a + x की पावर n की फॉर्म इसको बना लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास n जो है ना यहाँ पे 12 है। 12 को लेकर हम मिडिल टर्म का जो फार्मूला है वो यहाँ से मिडिल टर्म फाइंड कर लेंगे कि हमारी मिडिल टर्म क्या बनती है। वो हमारे पास बनती है 7th टर्म। अब हमने 7th निकालनी है। हमारे पास फार्मूला है TR+1 NR a की पावर n - r BR। यहाँ पे हम सभी की वैल्यूज़ इस फार्मूले को लेकर सभी की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और फॉर 7th टर्म पुट r = अब हमने 7th मालूम करनी है, इसलिए हम r इसमें 6 पुट करेंगे फॉर द मिडिल टर्म। अब r को हमने 6 पुट करके इस सारे को हमने स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें भी यही है कि अब हमने इसका भी मिडिल टर्म निकालनी है। ये हम सबसे पहले से a + x की पावर n की फॉर्म में लिखेंगे। n 11 है। 11 को जब ओड के लिए हमारे पास n जब था हमारे पास इवन, उसका फार्मूला ये होता है nth टर्म मालूम करने का, ठीक है। ओड के लिए हमारे पास फार्मूला n+1/2 होता है, ठीक है। तो और n+3/2 टर्म एंड। तो अब हमारे पास मिडिल टर्म इसकी क्या आ जाएगी, यूँ हम फाइंड करेंगे। तो मिडिल टर्म बनती है हमारे पास 6th और 7th, ठीक है। नॉन जनरल टर्म इज़, अब हमारे पास है जनरल टर्म का फार्मूला ये है। अब इसमें हमने 6 टर्म के लिए r = 5 पुट करना है, ठीक है। और इसको यूँ आपने हर स्टेप को देख लें, आपने ऐसे यूँ सिंप्लीफाई करके यहाँ से x की वैल्यू। उसके बाद 7th टर्म के लिए हम r = 6 पुट करेंगे और देन हम r 6 पुट करने के बाद इसको भी यूँ हम हर स्टेप को यूँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 2x + 1/2x की पावर 2m+1। इसमें भी हमने मिडिल टर्म निकालनी है, ठीक है। तो मिडिल टर्म के लिए हम n+1 टर्म का इसमें 2m+1 जो है ना वो ओड नंबर है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। मिडिल टर्म में जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास m+1 टर्म और m+2 टर्म बनेगी, ठीक है। जब ये बनेगी तो अब हम इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसके कंपैरिजन के साथ हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे जनरल टर्म के अंदर सबकी। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसमें अब हमारे पास हमने m+1 टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब r हमें m पुट करना पड़ेगा। r को हमने m पुट करके इसको यूँ हमने इसको हर स्टेप को आप देखें, ठीक है। तो यूँ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हर स्टेप को आप यूँ सिंप्लीफाई करके फाइनल। अब m+2 के लिए हम इसमें पुट m+1 पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, मतलब अब आपने इसका आंसर ये आपने फिर खुद कर लेना है। अब m+2 के लिए हम m की जगह पे ये ऐसे बिल्कुल सेम अब हमने इसको हल करना है। अब हमने r की जगह पे m+1 को पुट करके इसको हल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखें